والے के पास, पहुंच वाले के पास जाते हैं कि हमारा मामला अटक गया है, थोड़ा रफा दफा कर दीजिए, और वो कर भी देता है। साहब वहां पर कोई पहचान नहीं चलती, वहां जो है कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई एमएलए एमपी किसी सरकार की हुकूमत नहीं चलती है। सिर्फ अदालत लगेगी तो वही रहमान की अदालत लगेगी, सत्तार की अदालत लगेगी, गफ्फार की अदालत लगेगी। ये तो सिफती नाम है, मगर एक नाम कहार भी है, एक नाम जब्बार भी है। जब मेरा खुदा जब्बार बन जाए तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई छुटका, कोई हमें बचाकर उनके बारगाह से निकालने वाला नहीं होगा। आज वक्त है आप अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। ये चंद बातें थी आप लोगों को जगाने के लिए जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर पहले मुझको, मेरे घर वालों को, मेरी नस्लों को और फिर आप लोगों को अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले जुमा बात चली थी, सरकार की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अना इब्नु ज़बी है, मैं दो ज़बी का बेटा हूं, दो ज़बी का बेटा। अब पहला ज़बी कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन आप कुर्बानी कर चुके, कुर्बानी कबूल नहीं हो रही है, ऊंटों के अंबार लगा दिए। कहा मौला फिर क्या कुर्बानी करूं? अल्लाह ने इशारा फरमाया जो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, तुम जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। हजरत इब्राहिम ने फैसला किया मैं किससे मोहब्बत करता हूं। हजरत इब्राहिम इस्लाम को 90 साल या 105 साल के बाद एक बेटा मिला था। कहा मैं तो इस्माइल से मोहब्बत करता हूं। कहीं इस्माइल के तो कुर्बानी नहीं? कहा हाँ हाँ इस्माइल की ही कुर्बानी है। वो कुर्बानी देने के लिए जाते हैं और अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा भेजकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। दरअसल बात यह है, उलमा किराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बचे इसलिए, इस वजह से उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे नूर मुंतकिल होकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमक रहा था। नूर मोहम्मदी की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बच गई। और दूसरा फिर कौन सा भी? हजरत अब्दुल्ला, वो जो मैंने बताया था ना, जो उन्होंने मन्नत मांगी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कि मैं कुआं खोद लूंगा और मुझे 10 बेटे होंगे तो मैं एक बेटे को कुर्बानी कर दूंगा। और उन्होंने चिट्ठी कुरानदाजी की तो अब्दुल्ला का नाम निकला। इनको कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे तो कायना ने कहा कि भाई इनकी कुर्बानी ना करें, बल्कि इनके नाम से 10 ऊंट और इनका नाम की चिट्ठी आप करें और चिट्ठी को चुने, कुरानदाजी करें, और अगर अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो ऊंट की तादाद बढ़ा दे। और इसी तरीके से मुख्तसर 100 ऊंटों की तादाद हो गई, तब जाकर के ऊंट का नाम निकला और हजरत अब्दुल्ला का नाम नहीं निकला। फिर वो 100 ऊंटों की कुर्बानी हुई। कहा मैं 2 ज़बी का बेटा हूं, एक हजरत अब्दुल्ला और दूसरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बोलिए ना मेरे भाई, कितने आप लोग, आपके चेहरे से नूर चमक रहा है। आज आप जुलूस में भी गए हैं और कुर्ता पहन करके आए, बहुत खुशी हो रही है जब मैं कुछ कहता हूं और आप लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं दिल से अल्लाह की हम्द बयान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मैं 2 ज़बी का बेटा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला की शादी होती है हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। अब वो नूर जो हजरत अब्दुल्ला के पास मौजूद था वो मुंतकिल होकर हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम अथर में जा पहुंचता है। और आप पूरी उम्मीद होती है, कहती है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए, अरब में कहत साली थी, कहत साली दूर हो गई और इतनी बारिश हुई, इतनी खैर बरकत हुई कि वहां की बंजर जमीन हरियाली हो गई, सरो सब्ज़ो शादाब हो गई। बहुत खुशी का माहौल था। लोगों ने उस साल का नाम सनतुल फतह इब्तिहाजिन रखा, यानी खुशी और फतेह का साल। 2 महीना हमले पाक के हुए थे। देखिए दिल की गहराई से सुनिए, बहुत ही मैं तारीखी बात बता रहा हूं। 2 महीना हुए थे। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए मुल्क शाम वो कुरैशियों के साथ गए थे। आपने तिजारत भी की। आने के टाइम पर उस वक्त जहाज, एरोप्लेन, ट्रेन नहीं था, खच्चर, ऊंट पर और गधे घोड़े पर लोग सवार किया करते थे। न उस वक्त पक्की जमीन थी, बल्कि आप जंगल के रास्ते से, पहाड़ों की वादी से मुल्क शाम जाते और आने के टाइम पे आपकी तबीयत खराब हो गई और आपका ननिहाल यानी हजरत अब्दुल्ला का जो ननिहाल है वो मदीना शरीफ में था।
कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं अपने मामू के घर ठहर गया और इतनी तबीयत खराब हुई कि हजरत अब्दुल्ला इंतकाल हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी बच्चा माँ के पेट में है, बाप का साया उठ चुका, बाप के चेहरे की ज़ियारत नहीं हुई। हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के फजल व करम से जिस तरीके से औरतों को दर्द और तकलीफ हुआ करता है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। और एक रवायत के मुताबिक आप फरमाती है कि मैंने देखा ख्वाब में एक ऊंचे कद वाले, बहुत ही ऊंचे कद वाले ख्वाब में आए और कहा, आमना मुबारक हो, तेरे गोद में नबियों के सरदार आने वाले हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? कहा मैं हजरत आदम हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दूसरे महीने में फिर मैं ख्वाब देखा। मैंने देखा आने वाले ने कहा कि आमना मुबारक हो, तेरे गोद में नबियों के सरदार पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आप कौन? कहा मैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम हूं। तीसरे महीने में भी ख्वाब देखा हजरत नूह अलैहिस्सलाम, चौथे में हजरत हूद अलैहिस्सलाम, पांचवें में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, छठे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, छठे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सातवें में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आठवें में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नौवें में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नौवें में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और आप कहती है कि एक शख्स एक गैबी आवाज मुझे सुनाई दी और ये कहा, है आमना मुबारक हो, जो तेरे गोद में बच्चा है वो दोनों आलम के सरदार है, और जब वो पैदा हो उनका नाम मोहम्मद रखना, उनका नाम मोहम्मद रखना। वहां से एक तालीम मिल रहा है, एक सबक मिल रहा है। अपने बच्चे के नाम लल्लू पंजू मत रखो, किसी अदाकारा या एक्टर के नाम पर उसका नाम मत रखो। अगर घर में खैर और बरकत चाहते हो, अगर उस बच्चे की मग़फ़िरत चाहते हो, अगर उस बच्चे की भलाई चाहते हो, तो उसी दिन उसी वक्त अगर लड़का पैदा हो तो मोहम्मद नाम रखो। मोहम्मद नाम की बहुत बड़ी फजीलत है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर मैदान महशर में पुकारा जाएगा, जितने नाम में मोहम्मद होगा सारे लोग कहेंगे लब्बैक लब्बैक लब्बैक, और हुजूर के सबके तुफैल में सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि एक बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, फिर दूसरे का नाम क्या रखे? दूसरे का नाम भी मोहम्मद रखो, फिर कोई दूसरा नाम रखो। कहते हैं उस नाम की बरकत क्या है? कहते हैं दो मोहम्मद जिस घर में रहेंगे उस घर में मुफलिसी नहीं आएगी, उस घर में बेबरकती नहीं आएगी। और दो मोहम्मद नामी शख्स जिस दस्तरखान में खाना खाएंगे उस दस्तरखान का हिसाब और किताब नहीं होगा। किस दुनिया में खोए आप लोग? अपने नाम, अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा करे, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। कहा आया ना, जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम क्या रखना? बोलिए क्या रखना? मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सही हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। ध्यान से सुनिए, कहा मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या हो? दुआ हो, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हो, और मेरे माँ का देखा हुआ मैं ख्वाब हूं। आइए अब इस हदीस की मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे खलील मेरे घर काबतुल्लाह की तामीर करो। बहुत सारे अंबिया किराम ने बनाया, तारीखी बात है, मैंने हज के दौरान आप लोग को बताया था पूरी तारीख काबे के बारे में। कहा मेरे काबे की तामीर करो। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और जिब्रील अमी और कुछ फरिश्ते आए थे। 5 पहाड़ों से पत्थरों को काटकर उन पत्थरों से दीवार बनाई गई काबतुल्लाह की। जब काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखिए कितने चालाक हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। और इरादा क्या है? कहते हैं मौला तेरे हुक्म से मैंने तेरे घर की तामीर कर दी है, तेरे घर की तामीर कर दी है। मेरी मजदूरी कहाँ है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरी मजदूरी कहाँ है? मेरी मजदूरी कहाँ है? अल्लाह ने फरमाया क्या मजदूरी चाहते हो? देखो खलील में और रब के अंदर क्या कलाम हो रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही, कैसी बातें हो रही है। मुस्कुरा के कहिए ना सुभान अल्लाह। कहा मौला मुझे मजदूरी दे।
कहा फिर तुझे क्या मजदूरी चाहिए? कहा मौला मुझे मजदूरी क्या चाहिए, मुझे मजदूरी ये चाहिए कि मुझे मोहम्मद का दादा बना दे, मुझे मोहम्मद का बाबा बना दे, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दादा बना दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे सारी शरीयत मनसूख हो जाएगी, मगर कयामत तक जो शरीयत चलने वाली है वो शरीयत मोहम्मदी चलने वाली है। इसीलिए कहा जब जब मोहम्मद का जिक्र होगा उनके साथ मेरा भी जिक्र होगा। कहा मौला मुझे मोहम्मद का दादा बना दे, मुझे मोहम्मद का बाबा बना दे। दुआ मांगी और यही दुआ इसका मफहूम है, इसकी तफसीर है सूरह बकरा में रुकू 15 में अल्लाह के बारगाह में हजरत इब्राहिम सलाम ने दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहि आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीकुम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब और भेज इनमें एक रसूल इन्हीं में से, सुभान अल्लाह, जो तेरी तिलावत करे, इल्म सिखाए, लोगों को बताए। इस तरीके से दुआ मांगी और मजदूरी क्या मांगा, मुझे मोहम्मद का दादा बना दे। मेरे नबी ने क्या कहा कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, सुभान अल्लाह। अब बशारत आखिरी पैगंबर हमारे नबी से कब्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। उन्होंने अपने कौम से मुखातब होकर के फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरेत में आयत नाजिल फरमाई और यही आयत सूरह साफ़ा में आयत नंबर 5 और 6 के दरमियान अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, सुभान अल्लाह, इस्मुहु अहमद। कहा ऐ मेरे कौम के लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं, मैं तुम्हें बशारत देता हूं इस बात की जो अब मेरे बाद पैगंबर आएंगे, जो आखिरी नबी होगा। और वो कौन होगा? उनका नाम सुनना चाहते हो? कहा हाँ हाँ उनका नाम सुनना चाहते हैं। कहा उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम अहमद होगा। और इन्होंने कहा मोहम्मद, यहाँ कह रहे हैं अहमद, यानी हर दौर में हर अंबिया किराम की शरीयत में अगर मीलाद हुई है तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मीलाद हुई है। हर दौर में तस्करा हुआ है, हर दौर में जिक्र हुआ है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस मजद के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अभी जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप रिलैक्स हो गए तो एक बार दुरूद पाक सुना दीजिए।